Assalamu alaikum dear students, I am Professor G.M. Babur. Today we start excretion in earthworm. तो सबसे पहले हम देखते हैं ये earthworm होता क्या है। Earthworm is a member of phylum annelida. They have metameric segmentation coelomate and they have nephridia, singular nephridium, जो एक ग्रीक वर्ड नेफर से बना है जिसका मतलब होता है किडनी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे हम देखें कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन से मुराद ऐसी सेगमेंटेशन होती है कि ये ऐसी सेगमेंटेशन है एनिमल में जो ना सिर्फ एनिमल के बाहर हमें नजर आ रही है बल्कि वो एनिमल की बॉडी के अंदर भी मौजूद है। यानी कि जो पार्टीशन हमें बारीक बारीक नजर आ रही होती है ऑन दी अर्थवर्म, ये ना सिर्फ उसके जिस्म के ऊपर होती है, ये उसके जिस्म के अंदर भी होती है। आपने अर्थवर्म कभी ना कभी देखा होगा बरसात के मौसम में। तो ये जो अर्थवर्म की सेगमेंटेशन है ये इसके जिस्म के अंदर भी मौजूद है। ये जो बाहर नजर आ रहा है यही सेप्टम, यही पर्दा इसके जिस्म के अंदर भी मौजूद है, जिसकी वजह से इसमें कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। देयर इज ए प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो ये इस तरह के कंपार्टमेंट है, ये एक कंपार्टमेंट या सेगमेंट और ये दूसरा सेगमेंट। ये इनके दरमियान इट इज ए सेप्टम, ये एक पर्दा है जो इनके दरमियान पाया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेप्टम इसके दरमियान पाया जा रहा है जिसके मतलब हमने कहा कि ये इसका पर्दा है, सेप्टम है जमा सेप्टा, ये इनको एक दूसरे से अलहदा कर रहा होता है और इनके अंदर फिर ट्यूब्स पाई जाती हैं। ये जो ट्यूब्स हैं इन ट्यूब्स को हम नाम देते हैं कि दीज आर दी नेफ्रिडिया। बहुत से स्पीशीज में एक सेगमेंट के अंदर दो ट्यूब्स होती, बाज में एक के अंदर एक ट्यूब भी होती। अब ये जो ट्यूब है इसका नाम है नेफ्रिडिया। जैसा कि हमने देखा दीज आर सिलोमेट, मैं यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सिलोमेट ऐसे एनिमल्स को कहते हैं विच हैव ए स्पेसिफिक बॉडी कैविटी, और इस सिलोमेट के अंदर एक फ्लूइड है। इस सिलोमिक कैविटी के अंदर एक फ्लूइड है जिसे सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, और ये सिलोमिक फ्लूइड के अंदर से नेफ्रिडिया जो है एक्सट्रैक्ट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को। कैसे एक्सट्रैक्ट करता है देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक नेफ्रिडियम को बाहर निकालें तो ये है वो सेगमेंट, दिस इज ए सेगमेंट, ये नेक्स्ट सेगमेंट है और ये दरमियान में सेप्टम है, और ये है वो ट्यूब। अब इस ट्यूब में दो ओपनिंग्स हैं। एक हाईली सिलिएटेड ओपनिंग है जिसको हम नेफ्रिडियोस्टोम भी कहते हैं, और बाज कुछ बुक्स इसको नेफ्रोस्टोम भी कहते हैं। तो दो राइज नाम इसके, नेफ्रोस्टोम एंड नेफ्रिडियोस्टोम। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेफ्रिडियोस्टोम या नेफ्रोस्टोम है ये सिलोमिक फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड है, डूबा हुआ है, और उस सिलोमिक फ्लूइड से नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर को ले आता है। अब ये इसके अंदर इस तरह से सारा मटेरियल आ गया जिसको हम कह रहे हैं कि ये वो मटेरियल है जो इसने एडजेसेंट साथ वाले सेगमेंट से अब्सॉर्ब किया। अब इसमें बहुत सी चीजें हैं, इसमें वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज है, लेकिन इसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड भी है, एंड देयर इज प्रेजेंट अ लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई। यहाँ पे बहुत सी ब्लड सप्लाई है, ब्लड कैपिलरीज हैं। ये जो ब्लड कैपिलरीज हमें नजर आ रही हैं ये क्या करती हैं, यहाँ से दोबारा और ये यहाँ से रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो इस तरह से ये यूरिन बनाता है। देयर इज प्रेजेंट ए ब्लैडर, ये वाला जो हिस्सा है इसमें यहाँ पे हमें ब्लैडर भी कहीं नजर आ जाएगा जिसका मकसद यूरिन को इकट्ठा करना है, और फिर ब्लैडर यहाँ पे मौजूद थी, और ये ब्लैडर जो मौजूद है यहाँ से ये स्पोर के जरिए, जिसे नेफ्रिडियोपोर कहते हैं,
और ये इस नेफ्रिडियोपोर के जरिए जो यूरिन है उसको जिस्म से खारिज कर देता है। इस तरह से इनके पास एक सिस्टम in the form of tubes called as nephridia, and this nephridia have two openings. One is in adjacent segment and one is outside the body. जो adjacent segment में ciliated opening है, pore है, उसको nephrostome, और जो exterior to body है उसे nephridiopore कहा जाता है। It is very interesting fact that earthworm ammonia भी excrete करता है और यूरिया भी एक्सक्रीट करता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अगर ये वेट एनवायरनमेंट में मिट्टी के अंदर मौजूद है तो ये यूरिया एक्सक्रीट करेगा, और अगर ये पानी के अंदर मौजूद है तो ये अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। तो ये एक ऐसा एनिमल जो एक ही वक्त में अमोनोटेलिक भी है और यूरियोटेलिक भी है, एंड इट डिपेंड अपॉन द सिनेरियो और सिचुएशन ऑफ द एनवायरनमेंट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।